हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारे 2 क्लासेस होती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करते हैं, सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, आपका बीपीएससी 3.0 और आपका जो 4.0 आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को कवर कर रहे हैं। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो आप में से बहुतों ने बोला था कि मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, तो उसी को फॉलो करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का मैं कोशिश कर रही हूँ। आपसे मैं एक आज की क्लास में कमेंट में पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आपको ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप वैसा करना चाहते हैं या फिर वन लाइनर फॉर्म में चाहते हैं, तो उसको बताइए। या फिर ये दोनों ही चाहते हैं कि इसको पहले कवर कर लिया जाए, फिर वन लाइनर जो फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसको भी कवर करवा जाए। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्लास को लास्ट तक देखिए। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे राज्य, राजनीति और विकास। ये जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंतर्गत आएगा। आपको पार्ट 1 आपका क्लास हो गया था, आज पार्ट 2 में हम लोग इसके पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि पेड ग्रुप में आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। और पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ही टेलीग्राम पर टेस्ट का भी कंडक्ट कराया जाता है, अभी यूनिट वाइज हो रहा है, तो ज़रूर उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। और चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक कवर किया था, आज 31 क्वेश्चन है। तो 31 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से प्रकार का संघ में दफ्तरशाही का पूर्णतः अभाव रहता है। तो जनजातीय संघ एवं दफ्तरशाही जो होता है उसमें पूर्णतः अभाव रहता है, क्योंकि वे अक्सर खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे अवधारणाएँ दी गई हैं और उसके रिलेटेड व्याख्याएँ हैं। कि जैसे देखिए, आपका अवधारणा के अंतर्गत आपका आ जाएगा सत्ता, शक्ति, तार्किकता और वैधता। ठीक है, तो उसको अब मिलान करने के लिए बोला गया है, तो एक एक करके हम लोग उसको मिलान करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है, जैसे सत्ता जो है वो शक्ति का वैध रूप होता है। शक्ति ये निजी स्रोतों पर निर्भर करता है। तार्किकता रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार है। वैधता सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विद्रोह का कारण हो। पूर्वोत्तर क्षेत्रों से आशय भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से है, जिसमें एक साथ जुड़े 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग शामिल है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके साथ जो बहनें हैं, जो राज्य है जो एक साथ जुड़े हुए, उनका नाम जरूर बताइए। पूर्वोत्तर भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से ये कुछ भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है। परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं की बोला जा रहा है, तो आरक्षण विरोधी आंदोलन को परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं बताया गया है। फिर यहाँ पे आपके सूची 2 दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सामाजिक कृति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो पेरेटोजी के द्वारा। श्रम का विभाजन दुर्खिम। प्रकार्यवाद मेलिनोवस्की। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद मिड। ये सब क्या है कि ये आप इसको की कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर सकते हैं। अगर इसको याद कर लीजिएगा तो इनके थिंकर्स के नेम आप ऑटोमेटिक से ही कर सकिएगा। नेक्स्ट है, आपको सरकार का प्रकार दिया गया, उसकी अवधारणाएं दी गई हैं। तो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सामाजिक संगठन जो समाज में शारीरिक बल के प्रयोग का एकाधिकार रखने का दावा करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको राज्य बोला जाता है। वह राजनीतिक पद्धति जिसमें प्रतिनिधियों की सरकार, मतदाताओं के प्रति जवाबदेही, सिविल नियम और सिविल स्वतंत्रता होती है, उसको प्रजातंत्र बोला जाता है। एक राजनीतिक पद्धति जिसमें अंतिम अधिकार एक व्यक्ति में निहित रहता है, उसको तानाशाही बोला जाता है। एक व्यक्ति में निहित रहेगा जो आपका राजनीतिक अधिकार है। और कुछ चयनित लोगों का राज्य अल्पतंत्र का एक रूप है, उसे सरकार बोला जाता है।
फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 37 है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। समझने का कोशिश करते हैं कि सिविल हुकूमत किसको बोला जाएगा। तो वैसे नियम जो यह स्थापित करते हैं कि कोई भी पात्र नागरिक किसी सरकारी पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है और किसी पद को ग्रहण कर सकता है, उसको सिविल हुकूमत बोला जाएगा। जन स्वतंत्रता, इसमें जानते हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको दिया रहेगा इसका ये चीज़ आपका वर्णन दिया रहेगा। जैसे रहेगा कि सामाजिक स्वतंत्रता, जिससे लोग अपने विचारों और दूसरों को राजनीतिक गतिविधि करने और उन्हें इच्छा अनुसार मतदान करने की स्वतंत्रता होती है, उसको क्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको आपको टिक लगाना होगा कि उसे जन स्वतंत्रता बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एक आर्थिक पद्धति जिसमें उत्पादन और वितरण के मुख्य माध्यमों पर सरकार का आधिपत्य रहता है, उसको क्या बोला जाता है, साम्यवाद। नेक्स्ट है कि एक सरकार जिसमें सभी अधिकारी एक व्यक्ति में निहित रहते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का संचालन करती है कौन, तो अधिनायक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच काफ़ी अंतर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित करता है। तो कार्यों का ज़्यादा बड़ा विशिष्टीकरण, ये इसके अंतर को स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे। तो एक दबाव समूह के रूप में हम इसे संबोधित कर सकते हैं, किसको, श्रमिक संघ को। नेक्स्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण का यूज़ किया गया था। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ है अपने देश की राजनीतिक संस्कृति को सीखना, और इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक समाजीकरण, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1959 में इसमें यूज़ किया था। फिर आपका अभिकथन दिया गया है, तो इसमें बोला जा रहा है कि वरिष्ठता एवं अधीनस्थता का संबंध सत्ता का संबंध है। आर्थिक नीति तथा संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकार है जिनका प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो आपको कथन और कारण बोला गया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वरिष्ठों एवं अधीनस्थों के बीच जो आर्थिक संबंध है उनसे संघर्ष पैदा होता है। तर्क है कि संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकार है जिनका प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पर करते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था और समाज है। आप लोग को मैं 1 लाइनर क्वेश्चन भी करवा देती हूँ कि देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए राज्य राजनीति और विकास को हम लोग 1 लाइनर फॉर्म में भी कंप्लीट करते हैं। बोला जा रहा है कि अधिकारी तंत्र से ह्रास होता है, तो किसका, तो परंपरागत मूल्यों का। नेक्स्ट है पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत से संबंधित है, तो कौन, तो वालेस महोदय। सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है, तो आंदोलन का क्रांति जो है ये अनिवार्य लक्षण नहीं है। शक्ति व्युत्पन्न होती है प्राधिकार सत्ता से। नेक्स्ट है सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों और शासकों के आदेश को वस्तुगत स्वीकृति। दुमुखीय प्रक्रिया है किसकी, तो ये नेतृत्व प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारक हैं, तो क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ माना जाता है। सत्ता का अर्थ है वैध सत्ता। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता का उभरती राजनीति किसके द्वारा है, राजनीति कोठारी। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं हैं शक्ति का पदानुक्रम और संचार की वाहिकाएं। नेक्स्ट है कंबोडिया के सत्तारूढ़ दल जो कि 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित थे, वे कौन थे, तो खेमर रूज। नेक्स्ट है राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है, तो सिविल सोसाइटी इसकी आवश्यक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि अनुभाविक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसका है, तो पीटर एम ब्लाउ का है। नेक्स्ट है कि ये नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है, तो क्या अनिवार्य विशेषता नहीं है, संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण इसकी अनिवार्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि बीमारू राज्य की अवधारणा किसने दी थी, तो आशीष बोस ने। केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया था, यह मानना किसका था, तो आर बेनेडिक्ट का। राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उनका सब कुछ प्रभाव होता है, जो डैश में सर्वोत्तम सुस्पष्टता दिखाई देता है। तो ये बहुलवादी लोकतंत्र है, जो कि हमारे भारत देश की भी एक विशेषता है।
नेक्स्ट है कि अल्थुजर की वैचारिकी राजतंत्र के रूप में रखा गया है शिक्षा, परिवार और धर्म को। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के आदेश निर्गत करने को क्या कहा जाता है, तो उसे सत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियान वे लोग आते हैं जो कि बड़े व्यापार निगमों, सेना और संघीय सरकार में उच्चाधिकार पदों पर आसीन होते हैं। नेक्स्ट है नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया रूथ वेर्नेरिक्स ने। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है तो क्या, तो यह समुदाय का विकास अंतर्निहित है। नेक्स्ट है जनजातीय संघ में पूर्णता अभाव रहता है किसका, तो दफ्तरशाही का अभाव रहता है। यहाँ पे आपको सुमेलन करने के लिए दिया गया जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्ता क्या है, तो ये शक्ति का वैध रूप होता है। ठीक है, शक्ति क्या है, तो ये निजी स्रोतों पर निर्भर करता है। तार्किकता क्या है, तो ये तार्किक रूप से सुसंगत विचार व्यवहार है। वैधता क्या है, तो ये सामाजिक रूप से स्वीकार नियम है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का कारण क्या है, तो प्रजातीय संघर्ष और विकास मंचन। नेक्स्ट है कि परिवर्तन संवर्धक यानी चेंज प्रमोशन आंदोलन नहीं है, आरक्षी विरोधी आंदोलन। फिर आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि सामाजिक कृति क्या है, श्रम का विभाजन किसने दिया, प्रकारवाद और प्रकारात्मक अंतर्क्रियावाद किसने दिया है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, राज्य किसको कहा जाता है, प्रजातंत्र किसको कहा जाता है, तानाशाही किसको कहा जाता है, सरकार किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन में करवाया गया तो वही क्वेश्चन सब यहाँ पर भी है, जैसे सिविल हुकूमत किसे कहेंगे, जनसत्ता क्या है, साम्यवाद, अधिकारी तंत्र, ये सभी। तो इन सभी को तो हम लोगों ने किया। फिर पूछा जा रहा है कि प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच काफ़ी अंतर है। इस अंतर में इंगित करता है कार्यों का ज़्यादा बड़ा विशिष्टीकरण। श्रमिक संघों को हम संबोधित करते हैं किस रूप में, तो एक दबाव समूह के रूप में। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, तो हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा। तो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपको और कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।